नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शिक्षा सूत्र में। तो देखिए दोस्तों, पहले आप मेरे पहले वाले वीडियो देख लो ताकि आगे की वीडियोज़ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अपन इंडियन ज्योग्राफी कवर करते हुए चल रहे हैं और ये इंडियन ज्योग्राफी का दूसरा वीडियो है, तो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे बॉर्डर ऑफ इंडिया, भारत की सीमा। भारत की सीमा दो प्रकार की है, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। स्थलीय सीमा वो सीमा है जो इंडिया की जो स्थलीय भाग है, इंडिया का जो स्थलीय भाग है वो अन्य स्थलीय भाग को छूता है, वो तो है स्थलीय सीमा। और तटीय सीमा वो है जहाँ पे भारतीय जो सीमा है वो बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या अरब सागर को छूती है या अन्य किसी जलीय भूभाग को छूती है, वो तटीय सीमा है। इस प्रकार से दो सीमाएं हैं, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। स्थलीय सीमा जो है वो 15,106.7 किलोमीटर और लगभग अप्रोक्सीमेट है 15,200 किलोमीटर। 15,200, ये जो 15,200 किलोमीटर है ये अकॉर्डिंग टू NCERT है और लगभग क्वेश्चंस में जब भी आती है तो 15,200 किलोमीटर ही लिखी हुई आती है। दूसरी सीमा है तटीय सीमा। तटीय सीमा है 7,516.6 किलोमीटर। ये दोस्तों, ये दोनों ध्यान में रख लेना, इनके ये 15,200 किलोमीटर और ये 7,516.6 किलोमीटर। दोस्तों, तटीय सीमा भी दो भागों में बांटी जाती है, एक तो मुख्य भूभाग की तटीय सीमा और एक द्वीपीय तटीय सीमा। देखिए दोस्तों, इसको समझते हैं अपन कैसे दो भागों में कैसे है ये। मुख्य भूभाग की तटीय सीमा कौन सी है? ये जो है, ये जो मुख्य भूभाग है, ये जो सीमा है, ये जो मुख्य भूभाग की तटीय सीमा है, ये वाली यहाँ तक, ये तो है 5,422.6 किलोमीटर। और जो द्वीपीय सहित जो द्वीपों की है, जो द्वीपों की है, ये जो द्वीप है, जैसे ये द्वीप हो गया अंडमान निकोबार, ये जो द्वीपों की है 2,094 किलोमीटर की है। ठीक है दोस्तों, तो तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर में से 5,422.6 किलोमीटर तो मुख्य भूभाग की तटीय सीमा है और 2,094 किलोमीटर द्वीपों की तटीय सीमा है। ओके दोस्तों, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब अपन इंडिया का नक्शा देखते हैं तो जो ये वाली सीमा है यहाँ पे, ये वाली सीमा, ये देखो, ये बांग्लादेश की सीमा है। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं, जैसे मैं आगे भी समझाऊंगा जब अपन इनकी सीमाओं का और देशों का अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे, तो कुछ लोग गलती ये करते हैं कि ये जो बांग्लादेश के पास यहाँ पे इंडियन राज्य हैं, जैसे त्रिपुरा है, यहाँ पे ये मेघालय है, मेघालय त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, ये राज्य, इन राज्यों का ये सोच लेते हैं लोग कि ये बंगाल की खाड़ी को टच करते हैं, और एक्चुअल में ये तीनों राज्य जो हैं ये बंगाल की खाड़ी को टच नहीं करके बांग्लादेश की स्थलीय भूभाग को टच करते हैं। इसलिए ये तीनों का ध्यान रखना है कि ये तटीय राज्य नहीं हैं, ये बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं, और अपन आगे भी इसके बारे में समझ लेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको देख लेना, ये स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर है, तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है, और तटीय सीमा को दो भागों में बांट दिया है, मुख्य भूभाग की और द्वीपीय की। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखो, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर मैंने अप्रोक्सीमेट आपको बताई थी। अब देखते हैं कि स्थलीय सीमा जो है उसमें कौन कौन से राज्य लगते हैं। ये देखो, मैंने आपको
पूरा पीपीटी बना के दे दिया है कि कौन कौन से राज्य स्थलीय सीमा से लगते हैं। तो देखो यहाँ से देखते हैं, जैसे लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब राज्य है, राजस्थान राज्य ये रहा, गुजरात राज्य है, यहाँ पे यूपी टच कर रहा है, ये उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, ये सिक्किम राज्य है, ये अरुणाचल प्रदेश, फिर ये नागालैंड आ गया यहाँ पे, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ये वाला जो है यहाँ पे ये असम आ गया, असम, लेकिन ये असम आ गया। फिर यहाँ पे है ये मेघालय है जो मैंने अभी बताया था आपको, और ये पश्चिम बंगाल है, ये बिहार भी है। इस प्रकार से ये जो राज्य हैं वो स्थलीय सीमा को टच करते हैं, और इनको कुल मिलाकर जो इनकी सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। अभी देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि एक तो ये मेघालय यहाँ पे, ये त्रिपुरा और ये मिज़ोरम, ये तीनों राज्य देखने में ये लगते हैं कि यहाँ पे गलती ये कर देते हैं लोग कि यहाँ से बंगाल की खाड़ी स्टार्ट हो गई, जबकि यहाँ से बंगाली खाड़ी स्टार्ट नहीं होके ये बांग्लादेश और बांग्लादेश की सीमा को ये टच कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको भारतीय मानचित्र अच्छे से याद होना चाहिए, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ये अपन ने देख लिया कि स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है, और ये राज्य है वो स्थलीय सीमा के ऊपर हैं और ये टच कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, जैसे भारत है वो पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं टच कर रहा है, अपनी सीमाएं टच कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये चाइना है तो चाइना के साथ टच कर रहा है भारत, यहाँ पे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के साथ टच कर रहा है, बांग्लादेश है बांग्लादेश के साथ टच कर रहा है, तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान आ जाता है, अफ़गानिस्तान के साथ टच कर रहा है। तो अपन इनके बारे में देख लीजिए कि इनकी जो सीमा रेखाएं हैं उनके अलग अलग नाम है। तो अपन उनके बारे में देखते हैं कि उन रेखाओं के क्या क्या नाम है। पहले अपन एक बार पीछे वाली स्लाइड में चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि पीछे वाली स्लाइड के अंदर पड़ोसी देश किस प्रकार से टच कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, इस स्लाइड के अंदर देखो, यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान भारत की सीमा के साथ टच हो रहा है। ये चाइना है, चाइना भी सीमा के साथ टच हो रहा है। नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और अफ़गानिस्तान है। इस प्रकार से ये देश टच कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, अपन देखते हैं कि इन देशों के साथ जो सीमाएं बनाते हैं वो किस प्रकार से डिफाइन है। जैसे भारत और जो पाकिस्तान की जो सीमा है, भारत और जो पाकिस्तान की सीमा है ये रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। भारत और चाइना की जो रेखा है ये मैकमोहन रेखा कहलाती है। भारत और अफगानिस्तान की सीमा है ये डुरंड रेखा कहलाती है। इस प्रकार से जैसे बांग्लादेश है, भारत और बांग्लादेश है, ये भी रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, क्योंकि पहले ये जो पश्चिमी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान है, ये एक ही हुआ करते थे। इस पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान बोलते थे और बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। तो दोस्तों, अपन इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं एक बार। अब देखो दोस्तों, जैसे मैंने आपके लिए लिखा भी है कि जो रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है भारत पाकिस्तान एवं भारत बांग्लादेश के बीच की रेखा की रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, क्योंकि भारत के विभाजन के बाद पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान पाकिस्तान है, और पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण का कार्य 1947 में सर सीरियल रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान की जो रेड क्लिफ रेखा है उसका निर्धारण किसके द्वारा किया गया, तो अपन को याद रखना है सर सीरियल रेड क्लिफ के द्वारा किया गया। अब दूसरी देखो दोस्तों, डुरंड रेखा है। डुरंड रेखा, भारत और अफ़गानिस्तान की सीमा रेखा को डुरंड रेखा कहा जाता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण जो है सर मोर्टिमर डुरंड के द्वारा 1896 के अंदर किया गया। दोस्तों, अपन को ये जो मोर्टिमर डुरंड है, सर मोर्टिमर डुरंड, इनका नाम याद रखना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डुरंड रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया और कब किया गया, 1896 के अंदर किया गया। ठीक है दोस्तों, चूँकि इस समय भारत पाकिस्तान विभाजन नहीं हुआ था, इसलिए स्वतंत्रता से पूर्व यह भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा रेखा थी। विभाजन के बाद इस रेखा का बहुत बड़ा
भाग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा हो गया और बहुत ही छोटा हिस्सा 106 किलोमीटर भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा के रूप में बचा। इस छोटे से हिस्से पर भी पाकिस्तान के कबीलाई आक्रमण के द्वारा कब्जा किया गया। इस सीमा रेखा से सटे जम्मू कश्मीर के भाग को पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इसको लिख लेना, यहाँ पे ये POK है, ये जो लिखा हुआ है ये POK है, POK कहा जाता है। तो देखो दोस्तों एक्चुअल में क्या हुआ था, देखो अपन को मैं ऊपर स्लाइड के अंदर आपको समझाता हूँ कि जो पहले ये भारत और ये भारत हो गया, ये पाकिस्तान, ये दोनों विभाजन से पहले एक ही थे। तो ये जो पाकिस्तान की जो ये सीमा रेखा थी, ये वाली रेखा थी, तो ये रेखा अफ़गानिस्तान से यहाँ टच होती थी, ये यहाँ पे ये अफ़गानिस्तान से टच होते थे। तो भारत और भारत मतलब अपन ये कह सकते हैं कि भारत और जो अफ़गानिस्तान था ये दुरंड रेखा हो गई। लेकिन क्या हुआ, विभाजन के बाद में इसका जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो पाकिस्तान में चला गया। जैसे ये हिस्सा है, ये बहुत बड़ा हिस्सा है, ये अफ़गानिस्तान के साथ टच होता है, तो ये क्या हो गया, फ़िलहाल पाकिस्तान की सीमा की रेखा के साथ बनाता है। और जो ये भारत की जो ये वाली रेखा है तकरीबन 106 किलोमीटर, यहाँ पे क्या हो, कबीलाई आक्रमण करवा दिया था। आप इसके बारे में हिस्ट्री समझना, कभी हिस्ट्री के अंदर देखना। तो 106 किलोमीटर की जो रेखा है यहाँ पे कबीलाई आक्रमण करा दिया था। और वो जो भाग है वो POK कहलाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाता है। तो दोस्तों ये है 106 किलोमीटर। सबसे जो कम रेखा भारत किसी देश के साथ बनाता है वो अफ़गानिस्तान ही है, और सबसे ज़्यादा जो रेखा बनाता है वो बांग्लादेश है। ये डाटा भी आगे समझेंगे। तो दोस्तों अपन पुनः अपनी स्लाइड पे चलते हैं। तो मैंने आपको डूरंड रेखा के बारे में बता दिया। अब देखो मैकमोहन रेखा, मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और चीन के बीच इस सीमा रेखा का निर्धारण 1913-14 में एक त्रिसदस्यीय सम्मेलन हुआ। अब देखो त्रिसदस्यीय सम्मेलन के अंदर किस किसने भाग लिया, तिब्बत ने, चीन ने और भारत ने। देखो अभी तिब्बत पे चाइना ने कब्जा कर लिया था। देखो अपन मैप में देखते हैं, मैप में देखिए दोस्तों, ये जो चाइना है, ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला चाइना है, यहाँ पे तिब्बत वाला एरिया था। तो इस पे क्या किया, इस पे चाइना ने अभी कब्जा कर रखा है। तो 1913-14 के अंदर जो त्रिसदस्यीय सम्मेलन था उसमें चाइना ने, तिब्बत ने और भारत ने, तीनों ने भाग लिया। और इन तीनों ने जब भाग लिया तो वहाँ पे सहमति बनी मैकमोहन रेखा पे। और जो भारत की तरफ से जो प्रतिनिधि गए थे इसके अंदर, उनका नाम था सर हेनरी मैकमोहन। और इन सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर ही इस रेखा का नाम मैकमोहन रेखा पड़ गया। चीन के प्रतिनिधि इवान चैन और तिब्बत की ओर से 13वें दलाई लामा के प्रतिनिधि लोंगधेन गदेन सात्र पलजोर दोरजे थे। तो दोस्तों इनका तो नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं पूछे जाते। मैं आप ये ध्यान रखिए, सर हेनरी मैकमोहन का नाम पूछ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे मेन चीज़ यहाँ पे मैं देखो आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें याद रखने लायक हैं। 3 रेखाएं हैं, रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा और मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा है वो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच की रेखा है। डूरंड रेखा है भारत और बांग्लादेश के बीच अफ़गानिस्तान के बीच की रेखा है। और जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चाइना के बीच की रेखा है। ये भारत और तिब्बत के बीच की रेखा भी बोल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तिब्बत है वो चाइना के अधिकार क्षेत्र में है। तो भारत और चाइना के बीच की रेखा है वो मैकमोहन रेखा है। तीनों लाइनें भारत कौन कौन से देशों के साथ बनाता है, एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये किसके नाम पे इनका नाम पड़ा। तो देखो दोस्तों, जो रेड क्लिफ रेखा है वो सर सीरियल रेड क्लिफ के नाम पे, डूरंड रेखा मोर्टिमर डूरंड के नाम पे, और जो मैकमोहन रेखा है उसके अंदर मैकमोहन में सर हेनरी मैकमोहन, ये जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखते हैं सर हेनरी मैकमोहन। दोस्तों यही क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको स्लाइड में ये दे दिया है कि कौन कौन से पड़ोसी देशों के साथ सीमा की लंबाई कितना है, सीमा से सटे राज्य कितने, और सीमा से सटे भारतीय राज्यों के कौन कौन से नाम है जो सटते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अपन को इसके अंदर 2 ही चीज़ें याद रखनी है कि जो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है
वो 4096.7 किलोमीटर। एक तो ये डाटा याद रखना है, ये डाटा याद रखना है। ये डाटा इसलिए याद रखना है कि भारत बांग्लादेश के साथ ही सबसे लंबी सीमा बनाता है। आप देखिए, चाइना के साथ 3488 किलोमीटर बनाता है, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर बनाता है, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर बनाता है, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर बनाता है, भूटान के साथ 699 किलोमीटर बनाता है, और अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर बनाता है। तो सबसे लंबी जो सीमा बनाता है वो बांग्लादेश के साथ ही बनाता है। आप देखिए दोस्तों, बांग्लादेश के साथ। तो एक ये डाटा याद रखना है कि सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है, तो बांग्लादेश के साथ बनाता है। अब ये जो बांग्लादेश के साथ बनाता है वहाँ पे कौन कौन से राज्य आते हैं ये बताया। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल आता है, असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है, मिज़ोरम आता है। देखो दोस्तों, मैंने पहले भी आपको स्लाइड में बताया था कि मिज़ोरम, त्रिपुरा और मेघालय देखने में ऐसे राज्य लगते हैं कि ये बंगाल की खाड़ी को छूते होंगे, लेकिन नहीं, वहाँ पे बांग्लादेश है नीचे। बंगाल की खाड़ी उससे नीचे स्टार्ट होती है, वहाँ से नहीं होती है। देखो दोस्तों, मैं एक बार आपको वापस स्लाइड पे लेके चलता हूँ, दोबारा समझाता हूँ। वहाँ पे ये देखिए दोस्तों, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो रेखा, ये जो देश है, ये बांग्लादेश है। ओके दोस्तों, और इस बांग्लादेश से यहाँ पे ये मेघालय, ये त्रिपुरा, ये मिज़ोरम, ये बांग्लादेश को छूते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर ये यहाँ पे असम आ गया, ये भी बांग्लादेश को छूता है। और ये जो है यहाँ ऊपर तक, यहाँ तक, ये है पश्चिम बंगाल, ये भी बांग्लादेश को छूता है। इस प्रकार से ये 5 देश हैं वो बांग्लादेश की सीमा से टच करते हैं। देखो, सीमा से सटे राज्य कितने हैं, 5 है। ये मैंने यहाँ लिख दिया है। तो दोस्तों, अपन को तो बांग्लादेश का जो भी है डाटा है वो याद रखना है। इसके अलावा अपन चलते हैं, कई बार जैसे ये भी पूछ लेता है कि पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य सटते हैं। तो जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है। ये वाला डाटा भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक डाटा तो ये होगा कि बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा टच होती है। सबसे छोटी सीमा टच कहाँ होती है, सबसे छोटी सीमा 106 किलोमीटर टच होती है, जो कि अफ़गानिस्तान के साथ टच होती है। और इसमें केवल एक राज्य आता है, वो जम्मू कश्मीर है। और दोस्तों, मैंने आपको समझाया भी था कि यहाँ पे कबीलाई आक्रमण हो गया, तो इसका आधे से ज़्यादा भाग है वो पाकिस्तान के साथ टच होता है। तो सबसे छोटी सीमा अफ़गानिस्तान के साथ, सबसे बड़ी जो सीमा है वो टच होती है बांग्लादेश के साथ। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, अपन ने स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर ये पढ़ लिया। अब देखो अपन दोस्तों तटीय सीमा के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो तटीय सीमा के ऊपर कौन कौन से राज्य आते हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, अपन इसमें स्लाइड में देखते हैं। देखो, तटीय सीमा के ऊपर यहाँ से देखते हैं। तटीय सीमा इंडिया की यहाँ से स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होते होते ये यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक चली जाती है। देखो दोस्तों, ये गुजरात से टच होती है। गुजरात के बाद में दमन और द्वीप से टच होती है। फिर ये महाराष्ट्र आ गया, फिर यहाँ पे छोटा सा भाग आ गया गोवा, फिर आ गया कर्नाटक, फिर ये इधर लक्षद्वीप है, ये केरल, फिर ये केरल आ गया, फिर आ गया तमिलनाडु आ गया, ये पुडुचेरी आ गया। पुडुचेरी के सारे भाग हैं वो तटीय सीमा को टच करते हैं। ये फिर आ गया आंध्र प्रदेश आ गया, फिर ओडिशा आ गया, ये पश्चिम बंगाल आ गया। ये जो राज्य हैं, ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें ये सारे के सारे तटीय सीमा के ऊपर आते हैं। देखो दोस्तों, अब एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जिसकी सबसे बड़ी तटीय सीमा कौन से राज्य की है। तो सबसे बड़ी जो तटीय सीमा है, लॉन्गेस्ट जो कोस्ट लाइन है, वो गुजरात की है। कौन से राज्य की है दोस्तों, गुजरात की। और सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश की है, तो वो है अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार। और ये पूछे कि राज्य का नाम भी नहीं दे, केंद्र शासित प्रदेश का नाम भी नहीं दे, तो सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है वो अंडमान निकोबार की है। देखो दोस्तों, अपन देख भी सकते हैं कि इसके अंदर ये 4-5 ये जो द्वीप आते हैं, तो इसकी वजह से इसकी जो कोस्ट लाइन है वो सबसे बड़ी है। तो राज्य का नाम पूछे ओनली स्पेशल, तो गुजरात। और सबसे छोटा कौन सा है, तो गोवा है। इसके अंदर सबसे छोटा राज्य है वो कोस्ट लाइन, सबसे छोटे राज्य कौन सा है कि जिसकी कोस्ट लाइन सबसे छोटी है, वो गोवा है। सबसे बड़ा है गुजरात है। और ओवरऑल पूछे
तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे बड़ी है। और ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सबसे छोटी कोस्ट लाइन है? वो है दमन और द्वीप। दमन और द्वीप जो गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। एक केंद्र शासित प्रदेश और है दादर नागर हवेली। दोस्तों ये है वो हवेली, ये जो है ये कोस्ट लाइन पे नहीं होकर, तटीय सीमा पे नहीं होकर, ये गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर लाइन में अंदर की तरफ है। तो दोस्तों इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस प्रकार से अपन ने देख लिया स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। तो दोस्तों मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ जो भी मैंने आज आपको करवाया है इस वीडियो के अंदर। तो आपको 4-5 फैक्ट हैं इसके अंदर, तो वो आपको स्पेशली याद रखने हैं। भारत की जो सीमा है, जो स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर, जो लगभग 15,200 किलोमीटर है। तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। तटीय सीमा दो भाग में बांट सकते हैं। मुख्य भाग की तटीय सीमा 5,422.6 किलोमीटर और द्वीपीय की 2,094 किलोमीटर। इसके बाद में ये स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर मैंने आपको बताया कौन कौन से राज्य के साथ छूती है। फिर ये रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है। ये पड़ोसी देशों के साथ सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ बनाती है और सबसे छोटी सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ बनाती है। जो तटीय सीमा है ये 7,516.6 किलोमीटर है। तो इसके अंदर कौन कौन से राज्य हैं मैंने आपको बताया। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। दमन और दीव ये बॉर्डर पे है, जबकि दादर नागर हवेली जो है गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे अंदर की तरफ स्थित है। इस प्रकार से सबसे ज़्यादा तो तटीय सीमा है अंडमान निकोबार के साथ, सबसे छोटी है वो दमन और दीव के साथ। सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो गुजरात और सबसे छोटा गोवा के साथ टच करती है। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे आपके लिए और अधिक वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच।